टकरी शरद और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाकर खनक त्रिपाठी और तन्वी अपने घर चली गई थी। तभी शरद के साथ जो दूसरा लड़का था वो आगे आया और बोला, यार शरद, ये सब तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर चली गई। हम ऐसे ही नहीं इनको नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर शरद गुस्से में बोला, नहीं निखिल, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर तीसरा लड़का आगे आके बोला, फिर क्या करेंगे हम शरद? शरद अपनी एक आइब्रो उठाकर बोला, सचिन, ये लड़की बहुत तेज है ना, कभी खुद को हाथ नहीं लगाने देती। ये खनक त्रिपाठी, तो अब तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। बस एनुअल फंक्शन का इंतज़ार कर। इतना बोलकर शरद डेविल स्माइल करने लगता है और खुद से बोला, फिर देखता हूँ कि तुम्हारा कितना हाथ चलता है और फिर तुम्हें कौन बचाता है। खनक घर आई तो देखा उसके पापा हरिश्चंद्र और उसके चाचा हरिकांत त्रिपाठी सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे और खनक को देखकर दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और तभी उसकी चाची विद्या जी और उसकी मम्मी शोभा जी किचन से बाहर आई। विद्या जी हरिकांत जी से बोली, देखिए अभी तक खनक घर नहीं आई है। ये सुनकर हरिकांत जी ने सामने इशारा किया तो विद्या जी खनक को देखकर बोली, बेटा जाना, तेरी स्वीटी जी तुझे बुला रही है। स्वीटी विद्या जी और हरिकांत जी की बेटी है, लेकिन खनक से बड़ी है। और तभी सामने से एक लड़का आया जिसकी उम्र 24 रही होगी। देखने में काफ़ी हैंडसम था। वो खनक की तरफ आके बोला, खनक, स्वीटी के कमरे में चल, बात करनी है। ये सुनकर खनक को थोड़ा अजीब लगा तो वो लड़कों की तरफ देख के बोली, रोहन भैया, मेरा जन्मदिन भी नहीं है और ना ही मेरा रिजल्ट आया है, फिर आप सबको मुझसे ही क्यों बात करनी है? रोहन खनक का बड़ा भाई। और तभी दूसरा लड़का भी आया। वो भी लगभग रोहन का ही उम्र का था। वो बोला, क्योंकि तेरी क्लास जो लेनी है। उसे देखकर खनक मुंह बनाकर बोली, राहुल भैया, अगर आप भूल रहे हैं तो आपको बता, जब आपके नंबर कम आते हैं तब आपकी क्लास लगती है। राहुल विद्या जी का बेटा है। और तभी एक 6 साल का लड़का खनक के पास दौड़ते हुए आया और बोला, दीदी आप कहाँ थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर खनक उसके सामने बैठकर अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए बोली, मेरा छोटा सा क्रिस, इसलिए ही तुमने दीदी को याद किया ना? चॉकलेट लेते हुए क्रिस बोला, आप मेरी सबसे प्यारी दीदी हो। इतना बोलकर क्रिस ने खनक के गाल पे किस किया और कमरे की तरफ भाग गया। क्रिस विद्या जी का छोटा बेटा है, लेकिन जो भी सब खनक से बहुत प्यार करते हैं। फिर खनक सबकी तरफ देख के बोली, मैं दी से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चली गई। रूम में जाके देखा तो स्वीटी गुमसुम सी बेड पे बैठी हुई थी। ये देखकर खनक को बुरा लगा तो वो भी पीछे से स्वीटी को पकड़ कर बोली, मेरी स्वीटी दी को क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? ये सुनकर स्वीटी पलटकर खनक को अपने पास बैठा कर बोली, यही तो बात है ना खनक, कि तुझे कुछ पता ही नहीं होता कि घर में क्या चल रहा है। ये सुनकर खनक कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और तभी रोहन और राहुल अंदर आ गए और रोहन बोला, देख खनक, जो बात हम तुझसे करने जा रहे हैं ध्यान से सुन। पहली बात तो हम समझ रहे हैं तेरी भावनाओं को, लेकिन तू बिना बात समझे रिएक्ट मत करना। ये सुनकर खनक भी सीरियस हो गई और बोली, क्या बात है भैया, आप सब ऐसे बात कर रहे हैं, कोई गंभीर बात है क्या? राहुल खनक का हाथ पकड़कर बोला, देख खनक, हमें पता है कि तू सच का साथ देती है और कभी नहीं डरती, लेकिन अभी बात हमारे फैमिली की है, तो अब हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना है। खनक सबकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी और तभी रोहन बोला, तुझे याद है ना कि पापा और चाचा जब इंदौर से लौट रहे थे तब एएसएस के आदमी ने एक आदमी को जान से मार दिया था और पापा और चाचा ने ये सब अपने आंखों से देखा था। ये सुनकर खनक बोली, हाँ, लेकिन आज ये सब बातें, मुझे ये भी याद है कि पापा और चाचा जो उसके आई विटनेस है। ये सुनकर रोहन बोला, खनक, कल डेट है केस की, तो हो सकता है कि आज एएसएस के आदमी आए और पापा और चाचा को धमकी दे, लेकिन तू कुछ मत बोलियो। ये सुनकर खनक थोड़ा गुस्से में बोली, लेकिन ऐसे कैसे, वो कुछ भी करेंगे और हम चुप बैठेंगे? ये सुनकर स्वीटी बोली, यही बात मैं समझा रही हूँ तुझे कि हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सुनकर राहुल बोला, अब तुम सब शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानी हो। जब रोहन को कुछ समझ नहीं आया तो वह सख्ती से बोला, खनक और स्वीटी, मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, अब चुपचाप खाना खाने चलो। ये सुनकर ना चाहते हुए भी खनक और स्वीटी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और चुपचाप खाने के लिए डिनर टेबल पर आ गई। सब खाना खा रहे थे, लेकिन खनक के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर एएसएस इतना बुरा क्यों है। खनक ने आज तक एएसएस को नहीं देखा था। इनफैक्ट खनक की फैमिली में से किसी ने एएसएस को नहीं देखा था। खनक ने सोच लिया कि जैसा ये रोहन और राहुल ने कहा है वो वैसा ही करेगी। इतना सोचकर चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाकर स्वीटी और खनक अपने रूम में चली गई। इधर इंद्रजीत और हरिकांत जी आपस में बात कर रहे थे। तभी बेल बजी। ये देखकर शोभा जी दरवाज़ा खोलने के लिए गई और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला वो शॉक्ड हो गई। हरिकांत जी बोले, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं, कौन है सामने? शोभा जी कुछ बोलती कि तभी एक आदमी आया और उसके पीछे अचिंत्य ब्लू कलर की शर्ट पे वाइट कलर का पैंट और फॉर्मल शूज़ पहने हुए अंदर आया। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए और तभी स्वीटी ने भी रूम से अचिंत्य को देखकर बोला, खनक ही कौन है यार, बड़ा ही हैंडसम है। ये सुनकर खनक भी उसे देखने के लिए कमरे के
दरवाजे पर आ गई। वो भी अचिंता को एक बार के लिए देखती ही रह गई। सच में नॉर्मल कपड़ों में भी अचिंता कमाल लग रहा था। और तभी अचिंता के पीछे से लकी आया और बोला, पहचाना नहीं आप सबने? ये है हमारे एएसएस। अचिंता का नाम सुनकर एक बार फिर से सबके सांस सूख गई और अचिंता चुपचाप आके सोफे पर बैठा और हरिकांत जी की तरफ देख के बोला, बैठ जाइए त्रिपाठी जी, आपका ही घर है, अभी है, अब आगे रहे ना रहे। ये सुनकर हरिश्चंद्र जी बोले, ये क्या बदतमीजी है, आप सब ऐसे में हमारे घर में, वो भी इतनी रात में। ये सुनकर अचिंता सामने रखे कनक की बुक को देखकर बोला, सच, आप सब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं, लेकिन अब मेरी क्या गलती थी त्रिपाठी जी? वो आदमी मेरे सामने आके मुझे चैलेंज कर रहा था, उसे मेरे काम से बहुत प्रॉब्लम थी। ये सुनकर हरिकांत जी बोले, वो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था और कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, हम ज़रूर उठाएंगे। ये सुनकर अचिंता ने एक बार हरिकांत जी को देखा और लकी की तरफ देख के बोला, लकी, एक मिडिल क्लास आदमी की सबसे प्यारी चीज़ बताओ। लकी बोला, उसका परिवार एएसएस और उसका घर। ये सुनकर अचिंता अपनी उंगलियां देखते हुए बोला, तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? ये सुनकर लकी ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया तो उसके आदमी बिना सोचे समझे घर का सामान तोड़ने लगे। ये देखकर रोहन बोला, ये सब क्या है? चुपचाप मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और राहुल भी आ गया। राहुल और रोहन को देखा चिंता बोला, ओहो, तो बुढ़ापे की लाठियाँ भी यहीं हैं। इतना बोलकर चिंता ने लकी की तरफ देखा और लकी ने अपने आदमियों की तरफ, और फिर सारे आदमी रोहन और राहुल को मारने लगे। रोहन और राहुल भी खुद को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन अचिंता के आदमियों के सामने टिकना आसान कहाँ है। ये देखकर शोभा जी और विद्या जी आगे आके सबको रोकने लगी तो अचिंता के आदमी ने उन्हें ढकेल दिया, जिससे वो गिर गई। ये देखकर स्वीटी बोली, खनक, पापा और बड़े पापा। अचिंता के आदमी हरिश्चंद्र और हरिकांत जी को भी ढकेल रहे थे और मार रहे थे। ये देखकर खनक बोली, दी, आप क्रिश को देखो, मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया और खनक जल्दी से दरवाज़ा खुलकर बाहर आ गई। एक तरफ कुछ गुंडे रोहन और राहुल को मार रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ गुंडे हरिश्चंद्र जी और हरिकांत जी को घसीट रहे थे और अचिंता चुपचाप सोफे पे शांत से बैठकर ये सब देख रहा था। और तभी अचानक वहाँ खनक आ गई और गुंडों को ढकेल कर अपने पापा को उठाने लगी और वो रोई जा रही थी कि तभी एक गुंडे ने उसे पकड़ कर ढकेल दिया। खनक फिर उठी और गुंडों को ढकेल कर बोली, छोड़ दीजिए मेरे पापा और चाचा जी को, प्लीज़, मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ। वो रो रही थी लेकिन उसकी पीठ अचिंता की तरफ थी और अचिंता रिट्रीट हो रहा था। खनक के बाल खुले हुए थे जो कमर तक आ रहे थे। फिर अचानक अचिंता उठा और खनक की तरफ बढ़ गया। अचिंता ने खनक को पीछे से बालों से पकड़ लिया और पीछे की तरफ घसीट कर कुछ दूर ले आया, फिर उसे अपनी तरफ पलट लिया। अचिंता के हाथ खनक के बालों पे थे और अचिंता ने उसे अपनी तरफ पलट दिया था, लेकिन खनक के बाल इतने सिल्की थे कि खनक का चेहरा अचिंता की तरफ होकर भी अचिंता को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके बाल उसके गाल पर आ गए थे। लेकिन अचिंता की नज़र खनक की आंखों पे थी, बड़ी बड़ी आंखें जो रोने से लाल हो गई थी। उसके ऊपर उसकी बड़ी बड़ी भीगी पलकें, रोने से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अचिंता अभी खनक को देख ही रहा था कि खनक के बाल उसके चेहरे पर से फिसल गए और ऐसा होते ही अचिंता को खनक का पूरा चेहरा दिखाई देने लगा। खनक की खूबसूरती, रोने से उसकी लाल हुई आंखें, गाल, नाक और होंठ सब लाल हो गए थे और अचिंता की नज़र खनक के होंठों पर ही टिक गई थी। वो चाह के भी अपनी नज़र खनक पे से हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम सा गया हो। आज अचिंता का दिल पहली बार किसी को देखकर जोरों से धड़क रहा था और खनक अचिंता के हाथों को बार बार अपने बालों पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अचिंता तो खनक की खूबसूरती में खो गया था।